लड़ाई तो खत्म नहीं हुई, आपने एक पक्ष पे अपना हाथ रख दिया, दूसरा पक्ष अभी भी कह रहा है और ये आरोप लगा रहा है कि आपके द्वारा दादागिरी की जा रही है, आपके द्वारा ये कहा जा रहा है हम किसी दूसरे पक्ष को उठने नहीं देंगे। जबरदस्ती तेजिंदर सिंह जी को बिठा दीजिए। अगर आपको चाहिए कि आपको एसोसिएशन ही चलानी है तो आप एक मत कराइए ना, इलेक्शन करवाइए, जो जीतेगा वो बन जाएगा, वो चाहे गौरव कपूर हो चाहे तेजिंदर सिंह। आपसे एक पूछता हूं, क्योंकि ये बार बार आरोप लगते हैं कि अजीत सिंह जी जो हैं वो हवाई जरिए से बीजेपी द्वारा लाए गए और उन्हें इसलिए बिठाया गया ताकि जम्मू को खत्म कर दिया जाए। समाज के काम करवाने हैं तो काम खाली जिंदाबाद और मुर्दाबाद करके नहीं होंगे, काम आपको रूलिंग। हाँ, जो गौरव कपूर के साथ सैकड़ों ई रिक्शा वाले चल रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल, हमारी रिक्वेस्ट में तेंद्रपाल सिंह अमन को हमने लगवाया था। हमारी बाहें सबके लिए खुली हुई हैं। हम चाहते हैं कि सब एक प्लेटफॉर्म में आए। इस समय ई रिक्शा का मुद्दा सर्वोपरि इस समय चर्चा में बना हुआ है। हमारे साथ अजीत सिंह जी हैं जो कि ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। अजीत जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहले आज आपने तेजिंदर सिंह अमन जी को एक बार फिर से स्वागत किया है, उनको अपनी एसोसिएशन में शामिल करने के लिए ई रिक्शा यूनियन के बैनर के तले। लेकिन आपको पता है कि पहले से एक कंट्रोवर्सी चल रही है, तेजिंदर सिंह वर्सेस गौरव कपूर, दो एसोसिएशन बनी है, आपने सिर्फ एक के ऊपर हाथ रखा, उसकी वजह क्या है और आप दूसरी एसोसिएशन को किस तरह से सेटिस्फाई कर पाएंगे? पहले तो भाई साहब नव जम्मू का मैं थैंक यू करूँगा, जिन्होंने जो आज तक भी हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप हमेशा उठाते हैं, सरकार तक, आवाम तक कोई आवाज़ पहुंचानी होती है तो आप ही हमारा जरिए हैं जिनके थ्रू हम आवाज़ पहुंचाते हैं। तो पहले आपका धन्यवाद करता हूं। उसके बाद आपने बोला कि तेजिंदरपाल सिंह अमन का हमने फिर से उनका स्वागत किया। डे फर्स्ट जब मुश्किल से मेरे हिसाब से जम्मू में 50 एक ई रिक्शे आए होंगे तो हमने ही तेजिंदरपाल सिंह अमन की ड्यूटी लगाई थी, उनकी सेवा लगाई थी। ये सेवा ही बोलूँगा, यहाँ ड्यूटी है खाली, यहाँ में वो हालत है कि नेकी कर जूते खा वाला काम है, मगर फिर भी नेकी करते रहना चाहिए, कहीं ना कहीं वो काम आती है ना। तो मैं नेकी कर जूते खा वाला काम जो तेजिंदरपाल सिंह अमन के लिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने उसको लगाया था। हमारी कोर कमेटी की एक मीटिंग बैठी थी जब नए नए ई रिक्शे आए, तो सबसे बड़ी उस वक्त ई रिक्शों से प्रॉब्लम जो थी हमारे ब्लैक ऑटो को, मेटाडोरों को, जो लोकल जितनी भी हैं मिनी बसेस को, उनको प्रॉब्लम आ रही थी। तब हमने सोचा कि इसके रिलेटेड किसी एक को अपॉइंट किया जाए जो इनका रख रखाव और जिनके जो मतलब ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के पास किसी की कंप्लेन ना आए। उसके तहत हमने अमन को अपॉइंट किया। अमन ने, आपने भी देखा होगा कि बखूबी अपना तन मन धन से वो देखते हैं, जिस काम में भी जाता है तो आपने कोरोना के टाइम में भी देखा होगा वो किस ढंग से लगा है ना, तो वो तन मन धन से उसने अपना जो फर्ज था, अपनी जो सेवा थी उसने की। तो फिर बीच में ई रिक्शा और ब्लैक ऑटो को लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, कहीं नित कोई नए झगड़े, कभी कुछ, तो हम हमेशा इंटरफेयर करते रहे क्योंकि ट्रांसपोर्ट, ई रिक्शा भी ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के अंडर में आता है। तो ऑल JNK ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो समझिए एक अम्ब्रेला हमारी एसोसिएशन है टोटल एसोसिएशनों के ऊपर। तो हमने हमेशा कोशिश की है कि ट्रांसपोर्ट हमारा धर्म है, हमारे धर्म में भी कहीं ऐसा कुछ ना हो कि जिसमें आपस में बंटने वाला काम हो। उसके तहत हम हमेशा जब भी ई रिक्शे की प्रॉब्लम आई या ब्लैक ऑटो की प्रॉब्लम आई, हमने बीच में मीडिएटर का काम करके इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। मगर दिक्कत भाई साहब कहाँ आती है ना, दिक्कत आती है जहाँ में कभी हम अपने निजी मफाद के लिए, निजी फ़ायदे के लिए ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने लग जाएं तो वहाँ में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। और बहुत सारे ऐसे बंदे ट्रांसपोर्ट में भी आ जाते हैं जो देखते हैं कि यार यहाँ में 150-200 बंदा इकट्ठा हो जाता है। देखना हमको ये चाहिए कि जो इकट्ठा होता है किसी मजबूरी के लिए इकट्ठा हो रहा है, किसी काम के लिए, अपनी किसी समस्या को लेकर इकट्ठा हो रहा है, तो हमारा फर्ज, हमारा धर्म ये बनता है कि उनकी समस्या दूर की जाए, ना कि उस समस्या को अपने निजी मुफाद में यूज़ किया जाए। वो नहीं होना चाहिए ना। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो भी कुंभा लेके चल रहे हैं। उन्होंने जब अपना शक्ति प्रदर्शन किया था सैकड़ों के ई रिक्शों के साथ थे, तो लड़ाई तो खत्म नहीं हुई, आपने एक पक्ष पे अपना हाथ रख दिया, दूसरा पक्ष अभी भी कह रहा है और ये आरोप लगा रहा है कि आपके द्वारा दादागिरी की जा रही है, आपके द्वारा ये कहा जा रहा है हम किसी दूसरे पक्ष को उठने नहीं देंगे। तो डेमोक्रेसी में ये कहाँ पर जायज़ है? पहली बात यह है कि आज तक आपने कभी मेरे मुंह से किसी भी पर्टिकुलर किसी बंदे के लिए सुना है? नहीं, कभी नहीं सुना होगा। आज भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन इशू जो था वो था कि 10 अप्रैल 2023 को, इसी साल 10 अप्रैल को ऑफिशियली अपने साथियों के साथ
तेजिंदर पाल सिंह अमन ने आके ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ज्वाइन किया था, वो आपने भी देखा होगा। हमारी ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन हर उस आदमी के लिए बाहें फैला के खड़ी है जो भी अपने धर्म के लिए, हमारा धर्म ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के लिए काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट की सेवा कर रहा है, हम उसके लिए खड़े हैं। दूसरा पक्ष आपने बोला, मैं पर्टिकुलर किसी दूसरे पक्ष के लिए नहीं बोल रहा, ये बहुत कुछ है, हमारी बसों में भी है, ट्रकों में भी है, हर एक हमारे तबके में है कि आपको ऐसे बंदे भी मिलेंगे जो अपने निजी गर्ज के लिए, निजी मफाद के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इसको यूज़ करना चाहेंगे। हम उस चीज़ का साथ कभी भी नहीं देंगे। हमारा जो धर्म है, हमने अपने धर्म को निभाना है, इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करना है। और आपने बोला कि एक के ऊपर हाथ रखा, जिसके ऊपर हमने हाथ रखा है डे 1 से हमारी रिक्वेस्ट में उसने सेवा शुरू की थी। बहुत बड़ी बात एक मायने रखती है कि डे 1 से जब हमने देखा कि ई रिक्शो 50 या 60 या 70 हो गए हैं, बिना कंट्रोल, उनके ऊपर कोई नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है, तब हमने तेजिंदर पाल सिंह अमन को रिक्वेस्ट करके उसको वो सेवा दी थी। जी, जो दूसरा पक्ष है वो ये कह रहा है कि जैसे जम्मू कश्मीर में इस समय एलजी साहब बिठा दिए गए हैं और लोग त्राही कर रहे हैं कि हमें स्टेट वापस चाहिए, हमें अपने पॉलिटिकल नुमाइंदे चाहिए। वो भी ये कह रहे हैं कि आपने ज़बरदस्ती तेजिंदर सिंह जी को बिठा दीजिए। अगर आपको चाहिए कि आपको एसोसिएशन ही चलानी है तो आप एक मत कराइए ना, इलेक्शन करवाइए, जो जीतेगा वो बन जाएगा, वो चाहे गौरव कपूर हो चाहे तेजिंदर सिंह हो। पहली बात ये, आपने एक बात में बहुत सारी बातें कह दी। पहली बात, हम सियासी नहीं है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, मगर मैं पर्सनल कहूँ अगर, तो अगर ये यूनियन टेरिटरी है तो किसी ने जबरदस्ती एलजी साहब को नहीं बिठाया। जो यूनियन टेरिटरी है, पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि 370 टूटी है तो सबसे पहले खुशी हम लोगों ने ही मनाई थी, जम्मू वालों ने मनाई थी, तो आज भी मना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है कि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग बयानात हो सकते हैं, मगर मुझे आपने हमेशा सुना होगा, मैं डंके की चोट में एक बात बोलता हूँ कि हम रूलिंग पार्टी के साथ चलने वाले बंदे हैं, क्योंकि हमारे काम है भाई, हमारा धर्म है, हमारा चक्का है, चक्का चलना है, नित प्रॉब्लम्स निकलनी है। आज मैं प्रॉब्लम्स लेके ओपोजिशन के पास जाके बैठता हूं तो क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी? मैं आपसे एक पूछता हूं, क्योंकि ये बार बार आरोप लगते हैं कि अजीत सिंह जी जो हैं वो हवाई जरिए से बीजेपी द्वारा लाए गए और उन्हें इसलिए बिठाया गया ताकि जम्मू को खत्म कर दिया जाए। तो क्या वो जो आरोप आप पर है वो इसीलिए आप उसको किस तरह से समझते हैं कि आपके लिए रूलिंग पार्टी चढ़ती सलाम है ना? आप मुझे एक बात बताएं कि अजीत सिंह कहाँ से हवाई जहाज के बाय थ्रू लाया गया? देखिए, लोगों की बातें जितनी मुंह उतनी बातें हैं। जब बोलते हैं ना किसी का कुछ, आप काम में अगर किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, काम में किसी की बराबर नहीं कर सकते, आप मुखालफत शुरू करो। मुखालफत उसी की होती है जिसमें कुछ होता है। अभी रोड चलते किसी की मुखालफत तो होगी नहीं ना, आप में कुछ होगा तो आपकी मुखालफत होगी, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, मैं हमेशा डंके की चोट में बोलता हूँ कि मैं किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं हूँ, ना ही आज तक अभी मैंने पार्टी ज्वाइन की है। हम हमेशा रूलिंग पार्टी की कदर करते हैं, रूलिंग पार्टी के साथ चलते हैं, क्योंकि हमने अपने धर्म के, अपने समाज के काम करवाने हैं। तो काम खाली जिंदाबाद और मुर्दाबाद करके नहीं होंगे, काम आपको रूलिंग, हाँ आपने देखा होगा यहाँ हमारे काम नहीं होते, हम हमेशा हटते हैं। आपने देखा होगा 6 अप्रैल को हम 6 महीने कम से कम हमने फॉलो किया था, फिटनेस वाले हमारा जो काम था, एक बहुत बड़ा इशू था। तो जब नहीं हो रहा था तो हमने 6 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 17 अप्रैल की हमने चक्का जाम की कॉल दी थी। तो हमारा 14/4 को बैसाखी वाले दिन सरकार ने इस ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के गुहार को सुनते हुए तो हमारा वो फिटनेस वाला इशू जो था वो हल किया था। अभी ये हल मुझे आप बताएं, ओपोजिशन पार्टी कर सकेगी? नहीं कर सकेगी ना, रूलिंग पार्टी करेगी ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक काम जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, बैठ के टेबल में बैठ के कहीं ना कहीं हल हो, क्योंकि वो थाना, आप कोर्ट में भी जाके टेबल ही आना और थाने में भी जाके टेबल, झगड़ा करने के बाद भी टेबल आना है। तो कोशिश की जाती है कि बैठ के हो। यहाँ आप 10 काम लेके जा रहे हैं, 10 नहीं हो रहे, 3 हो रहे हैं ना, आपको पॉजिटिव मिल रहा है ना कि कहीं 3 हुए हैं, तो अगले 7 के साथ हम 3 और अगले जोड़ेंगे, 7 लेके जाएंगे, तो फिर भी कुछ ना कुछ होगा। लास्ट में अब जोन बनेंगे जी। जोन देखिए, बनाना हमारा काम नहीं है, वो प्रशासनिक काम था। प्रशासन ने हमसे भी वॉलंटियर 6-7 बंदे लिए थे, वो हमारे प्रधान साहब विजय सिंह चीफ जी के साथ हमने 6 बंदे और दिए थे, और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलके उन्होंने 72 से 75 के जैसे उन्होंने रूट आइडेंटिफाई किए थे। तो जो रूट बन चुके हैं, आर्डर निकल चुके हैं, अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं।
अगर अपने अपने दायरे में रह के सबको रोजी रोटी मिल रही है तो मेरे हिसाब से ये खराब नहीं होना अगर कुछ चाहिए। सैकड़ों लोग नहीं करेंगे जो दूसरे ग्रुप के साथ हैं उनका देखिए, मैं ग्रुप वर्ड जो आप बोल रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ट्रांसपोर्ट सब ट्रांसपोर्टर हैं, जिसने भी रिक्शा लिया है या चला रहा है वो ट्रांसपोर्टर है, सबको चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म में आएँ, एक टेबल में बैठ के बात करें। अगर मैं ब्लैक ऑटो वाला हूँ, आप ई रिक्शे वाले हो, तो हमारी कोई एक प्रॉब्लम समस्या है ना, हमको बैठ के बात करके हल निकलेगा ना। थोड़ी नेगोशिएशन आप करेंगे, थोड़ी हम करेंगे, तो बैठ के हल निकलेगा। बैठे बिना खाली प्रेस कॉन्फ्रेंसों से हल नहीं निकलेगा। आज हमने जो कोशिश की है, तेंद्र पाल सिंह जी अमन को अपॉइंट करके अपने ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के परिवार का हिस्सा बना के, ये हमारी तरफ से वो पहल है कि आओ सब एक प्लेटफॉर्म में बैठें, एक टेबल में बैठ के इस प्रॉब्लम का हल खोजें। और लास्ट में आप जो गोरखपुर के साथ सैकड़ों ई रिक्शा वाले चल रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल टोटल सब ई रिक्शा वालों के लिए एक ही बात बोलूँगा कि जो भी प्रॉब्लम्स है बैठ के सॉल्व हो सकती है। आओ एक प्लेटफॉर्म में बैठें, हमारी बाहें सबके लिए खुली हैं। वो चाहे गोरखपुर है, चाहे तेंद्र पाल सिंह अमन था। तेंद्र पाल सिंह अमन के लिए मैं इसलिए स्पेशल बोल रहा हूँ कि डे फर्स्ट हमने हमारी रिक्वेस्ट में तेंद्र पाल सिंह अमन को हमने लगवाया था। हमारी बाहें सबके लिए खुली हुई हैं। हम चाहते हैं कि सब एक प्लेटफॉर्म में आए। अगर हमारे मन में सेवा भाव है तो हम ऑटोमेटिक एक प्लेटफॉर्म में आएंगे। और कोशिश करनी चाहिए कि अपनी धर्म की अगर सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, तो देश की सेवा करनी है, तो एक प्लेटफॉर्म में आए, अपनी ईगो प्रॉब्लम छोड़ें, एक प्लेटफॉर्म में आके एकजुट होकर देश की समाज की सेवा करें। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। तो अजय जी ने एक चीज़ साफ कर दी है कि उनकी कोशिश है कि अम्ब्रेला के अंडर जितनी भी एसोसिएशन चल रही है उनको एक साथ चलाया जा सके, उसमें कंट्रोवर्सी जो है उन्हें खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और जो उनके ऊपर पर्सनली ये अटैक किए जाते हैं कि वो किसी पार्टी विशेष के साथ किसी तयशुदा नीति के तहत काम कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने साफ तौर से एक ही बात में खत्म कर दिया कि जो जितना बदनाम हुआ उसको उतना नाम हुआ, जिसने काम कर रहे हैं उसके लिए बातें भी होंगी। और अब उसके लिए चाहे जितनी भी बातें हो रही, लेकिन उनका ये एक विजन साफ है कि जब काम करने हैं तो रूलिंग पार्टी के साथ चलकर ही अपने काम जो है वो निपटाए जा सकते हैं। वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आने वाले टाइम में PDP या नेशनल कॉन्फ्रेंस ही क्यों ना हो। फिलहाल आप जुड़ रही है जमुना न्यूज़ के साथ।